सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डेंगू बुखार कितने दिन रहता है और किन हालात में ये बुखार ज़्यादा खतरनाक हो जाता है? देखिए जी, डेंगू बुखार जो है, जैसे मैंने कहा कि मच्छर जो है वो किसी शख्स को अगर काटता है और उसके मुंह में जो है ये वायरस मौजूद है, तो 24 घंटे से लेकर 36 घंटे के अंदर अंदर इसकी इलामात शुरू हो जाती हैं। इलामात ये हैं: सर्दी का बुखार, कभी कम कभी ज़्यादा, और साथ ही साथ में पसीने का आना, आंखों में दर्द होना, सर में शदीद दर्द होना, और फिर 2 दिन के बाद चौथे दिन आपके पूरे बदन में दर्द होता है। ये लंबी जो हड्डियां हाथ पैर की, इनमें दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है। वायरीमिया की जो इलामात है, नज़ला ज़ुकाम की, और आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, छींकें आना, ये भी मौजूद होती हैं। बुखार कभी कम और ज़्यादा होता है और प्यास ज़्यादा लगती है, और पेट में दर्द भी हो जाता है, और अगर वायरस बहुत ज़्यादा बॉडी में है तो फिर पेट के दर्द के साथ जो है कै भी आती है। अब ये बुखार जो आपका है ये 7 दिन तक उतार चढ़ाव का शिकार रहता है, और इस दरमियान में अगर आप समझ ना सकें, या आप डॉक्टर के पास ना जाएं, या मालिज के पास ना जाएं, एहतियात ना करें, तो फिर ये 10वें दिन तक जो है ये ख़त्म तो हो जाएगा। बुखार हो सकता है ख़त्म हो जाए, या हो सकता है 2 दिन बाद ख़त्म हो जाए, लेकिन 2 दिन बाद फिर हो जाए, जैसे हम सैडल टाइप फीवर कहते हैं। जब आप किसी घोड़ी पे सवारी करते हो तो उसकी ज़ेन जो है वो यूं हिल रही होती है, घोड़ा जब गैलप करता है यूं हिल रही होती है, हम ऐसे सैडल फीवर कहते हैं। यानी सैडल फीवर का मतलब यह है कि बुखार आया गया, इसमें 2 दिन लगते हैं। ये ज़्यादा ख़तरनाक किस्म है। खून की कमी का हो जाना, प्लेटलेट्स का कम हो जाना, WBCs का कम हो जाना, लिम्फोसाइट्स का कम हो जाना। तो ये वाइट करपसल जो है ये जसीमे हैं, वाइट जसीमे, जैसे सुर्ख जसीमे होते हैं। तो ये हमारे सेल्स होते हैं, इनमें लिम्फोसाइट कम हो जाते हैं, और इनके अंदर जो है न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं। ये हमारे तमाम अज़ा को बचाते हैं। ये हमारी फोर्स है जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से बचाती है। ये कम हो जाते हैं। साथ ही साथ में प्लेटलेट्स जो कि 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होते हैं, वो जो है तेज़ी से कम होना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों को वॉमिटिंग भी होती है और पेट में दर्द भी होता है, तो उनको साथ ही साथ में यरकान की इलामात शुरू हो जाती हैं। उनका जो है LFT जो है वो उसमें आ जाता है प्रॉब्लम, लिवर फंक्शन टेस्ट में, और ज़्यादातर जो है ALT जो है, या SGOT या SGPT जो है, ये दोनों पुराने नाम हैं, ये अगर ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो ये भी हो सकते हैं। ठीक है नहीं, ALT जो है आपका जो है मार्क्ड अप हो जाता है अप टू 100, और दूसरा जो SGPT जो है वो जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी ज़्यादा हो सकता है। यरकान की अलामात भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन इट इज़ वेरी रेयर, ये इतना जल्दी नहीं होता। तो वो मरीज़ जो हैं ज़्यादा ख़तरे में होते हैं जिन्हें कै दस्त भी हो, डिहाइड्रेशन भी हो, पहले से खून की कमी हो, और ये बुखार फुल ब्लोन हो। तो बुखार जब ख़त्म हो रहा होता है तो बदन पे सुर्ख सुर्ख दाग आ जाते हैं, खसरे की तरह के, रैश की तरह से। ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी किस्म ख़तरनाक ये है कि अगर वो उसे कै हो जाए तो कै में खून हो, अगर वो टूथ ब्रश करे तो उसके दांतों से, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए, या कहीं कट लग जाए तो वो खून जो है ज़्यादा देर तक जो है बहे, तो आपको एहतियात करनी चाहिए कि ये क्या हुआ। ठीक है कि नहीं। और बदन जो है शिद्दत से टूट रहा होता है, इसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर भी कह सकते हैं, कि यानी थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स इतने कम हो गए हैं कि उसकी वजह से आपकी छोटी कैपिलरीज जो हैं वो लीक कर गई हैं। अच्छा, इसका कोई टेस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक शख्स में जिनमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, वो असल में ज़्यादा लोग डरते इसलिए हैं कि वो ज़्यादा एजुकेट हो गए कि जी जनाब प्लेटलेट्स कम हो गए, प्लेटलेट्स कम हो गए, मुझे खुद फीवर हुआ, मेरे प्लेटलेट्स कम हुए। तो प्लेटलेट्स तो जी खून बहने से भी हो जाते हैं, औरतों को ख़ास दिनों में, मखसूस दिनों में मवारी होती है, कुछ उन दिनों में कम हो जाते हैं, सर्जरी हुई हो तब कम हो जाते हैं, किसी किस्म का भी फीवर हो तब भी कम हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात खाने से भी, जो मुख्तलिफ दवाइयाँ जिनमें कि हाई लेवल एंटीबायोटिक्स हैं, या इवन हमारी अपनी मलेरिया की दवाइयाँ हैं, या मलेरिया फीवर है, तो इन सब में कम हो जाते हैं प्लेटलेट्स। तो ये जो है इसकी ख़तरनाक किस्म ये होती है जब आपके प्लेटलेट जो है वो 20,000 तक आ जाएं। द टोटल काउंट ऑफ प्लेटलेट जो कि 2.5 लाख से पहले 1.5 लाख आएगा, फिर 1 लाख आएगा, फिर 1 लाख से 50,000 आएगा। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि 2.5 लाख से जो है विद इन ए वीक जो है ये सडनली नीचे हो जाए, लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे हैं कि जिनमें हमें रोज़ाना फिर प्लेटलेट देखना पड़ता है, क्योंकि देखें उन्हें और मरज़ होते हैं, हो सकता है उससे टीबी हो, वो दवाइयाँ टीबी की ले रहा है जो कि हमें बंद करनी पड़ेंगी। हमें वो उसको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में कुछ दवाइयाँ वो ऐसी ले रहा है कि जो
जिगर के एंजाइम्स को एलिवेट कर रहा है और साथ ही साथ में प्लेटलेट्स को भी छेड़ रहा है। बहुत ज़्यादा जो हमारी दवाइयाँ जिनको हम पेन किलर कहते हैं, तो पेन किलर तो मेरे भाई बहनों बिल्कुल बंद है। आप किसी किस्म का पेन किलर ना लें, चाहे आपको उसकी रोज़ाना ज़रूरत पड़ती हो। दूसरी बात जहाँ ये है कि बहुत से फिजिशियंस या बहुत से हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, उन्हें इसकी पहचान ही नहीं होती। तो जब कोई आजकल एंडेमिक है, आजकल फैला हुआ है, तो भाई आप मरीज को बिठाएं, उससे कहें टेम्परेचर रिकॉर्ड रखें और पहले ही दिन कह दें जनाब कि आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। ठीक है, 8 लीटर से 10 लीटर तक पानी पीना है, इससे ज़्यादा पी सकते हैं तो पिए। जूसेस बढ़ा दें, मशरूबात बढ़ा दें, ग्रीन टी बढ़ा दें और आराम से लेटे रहें और शदीद बुखार की सूरत में पैरासिटामोल 1 या 2 गोली लीजिए ताकि आपका बुखार भी कम हो जाए और साथ ही साथ में हड्डियों का दर्द भी कम हो जाए। फिर हाई ग्रेड फीवर वैसे शुरू होता है 104 डिग्रीज जो है फ़ारेनहाइट से, या 40 डिग्रीज जो है सेल्सियस से ऊपर हो, तो आप मरीज को मुंह हाथ धुलवाइए, बार बार वॉश करवाइए, कुली करवाइए, जो है पानी दीजिए जो कि बहुत ठंडा तो ना हो लेकिन ठंडा हो, बिल्कुल फ़र्क बख्श होगा। साथ ही में कोई जो है अपने वतन का मशरूब दे दीजिए, साथ में उसको टॉनिक दे दीजिए। टॉनिक जो है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई सब दीजिए, वाटर सॉल्युबल भी दीजिए, फैट सॉल्युबल भी दीजिए। ठीक है, दूध पीजिए, लेकिन दूध से है कि दूध और कहवा मिला के पीजिए। फिर जो हमारे देसी टोटके हैं वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं भी बात करूंगा। तो नाज़रीन, आपको पता चला कि आपने करना क्या है। आपने खुद भी नोट करनी है अपनी इलामात, डॉक्टर को भी सही बतानी है और अपना आने वाले 10 से 15 दिन तक का रिकॉर्ड भी रखना है। हो सकता है कि आप एक ऐसी जगह में हो कि आपको जो है डेंगू फीवर हुआ, आप ठीक होना शुरू हो गए, आप सेहतमंद भी हो गए और इत्तेफाक से दोबारा आपको जो है किसी मच्छर ने काट लिया जिसमें कि डेंगू वायरस तक हो, कि आप इम्यून हो जाते हो। एक दफ़ा अगर फुल ब्लोन अटैक हो जाए तो फिर ज़्यादा चांस नहीं होता कि ये वायरस जो है आपको ज़्यादा जो है ये उसी तरह फीवर करे, लेकिन फीवर की इलामात पैदा कर सकता है। बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं कि जिसमें अगर वायरस ज़्यादा दाखिल हो जाए तो जो लोग ऑलरेडी बच चुके हों, यानी वो बच जाते हैं बुखार से, या जब हम किसी को इंजेक्शन लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जितने भी हम वैक्सीन लगाते हैं, तो वैक्सीन का काम होता है आइंदा बुखार से आपको बचाना। तो यही चीज़ होती है वायरीमिया के अंदर, डेंगू के, कि डेंगू फीवर का जो वायरस है एक दफ़ा आपने गुजार लिया तो अब आप इम्यून हो गए, आप उसका मुकाबला कर सकते हो। लेकिन खुदा न खास्ता कोई इंतहाई ख़तरनाक मच्छर जो कि काफ़ी मैच्योर था, पेट उसका भरा हुआ था वायरस से, उसने आपके बदन में दाखिल किया है, तो दोबारा अगर डेंगू फीवर हो जाए तो ये फैटल है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा, आईवी फ्लूइड्स देने पड़ेंगे। ये भी एक खौफ है कि अस्पतालों में हर शख्स जाके कहता है मुझे दाखिल कर दीजिए। देखिए, अस्पताल में जब आप जाते हैं तो अस्पताल में और वार्ड भी हैं। आप अपना ये वायरस जो है तमाम वार्डों में फैला देंगे तो बच्चों के वार्ड में हम बात होना शुरू हो जाएंगी, मेडिकल वार्ड में, सर्जिकल वार्ड में, ट्रामाटोलॉजी के वार्ड में, ओपन जख्म के मरीज पड़े हुए हैं, बर्न के मरीज पड़े हुए हैं। खुदारा इसका एक बचाव है, अगर आपने किसी और को बचाना है तो मच्छरदानी इस्तेमाल करें और रात को सोते वक्त जितने अज़ा खुले होते हैं उस पर मच्छर भगाओ जो तेल होते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, वो लगाएं। इसके साथ ही आपका मालिक डॉक्टर शायद आपसे इजाज़त चाहता है। शुक्रिया के साथ अल्लाह हाफिज।